और 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। इस पैसे हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? चलो आंसर देखिए इसका क्या होगा। भाई इस आदमी ने ये कहा है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में 1067 रुपए 20 पैसे हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये जो राशि हुई वो 1012 से 1067 रुपए 20 पैसे बढ़ के आई कितने समय में? जब ये हुई थी यहां से यहां तो ये 2.5 वर्ष थी यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष और ये यहां से यहां पहुंचने में इसको जो समय लगा वो 4 वर्ष लगा। लेकिन यहां का जो समय था वो कितना समय था? वो था 1 सही 1/2 वर्ष। ये इतने वर्ष में हुई और ये इतने वर्ष में इतनी हुई यानी कि ये जो डिफरेंस आया वो इतना आया 1067 रुपए 20 पैसे में से 1012 रुपए घटा लीजिए आप तो आपका बचेगा बेटा 5 यानी कि 55 रुपए 20 पैसे। आपका जो डिफरेंस आया वो 1.5 वर्ष में वो इतना आया, कितना आया? 55 रुपए 20 पैसे। 55 रुपए 20 पैसे यानी कि 1.5 वर्ष का डिफरेंस इतना है तो 2.5 वर्ष का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1.5 होता है 2 एकम 2 और 1 3/2 बराबर 55.20 पैसे और 2.5 होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 55.20 बटे 3/2 और ये गुणा में है कितना? 5/2 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? चलो यहां से यहां काट लो 2 को 3 से इसको काट लो 3 एकम 3 बचे कितने? 2 3 एकम 3 बचे कितने? 2 उतार लिया 5 3 अट्ठे 24 बचा 1 पॉइंट लगाओ और 2 उतारो 3 चौक 12। ठीक है बेटा 18.4 ये आया 18.4 गुणा 5 5 चौक 20 8 पंजे 40 और 2 42 5 एकम 5 4 9 92 रुपए का अंतर आया था यहां तक। कितने का अंतर आया था? 92 रुपए का। देखिए 1012 में से जब 92 रुपए गए तो 0 11 में से 9 गए 2 और कितने? 920 रुपए यहां थे। कितने थे? 920 रुपए यहां थे। ठीक है अब ये पूछ रहा है कि उसकी दर क्या थी? क्या पूछ रहा है? उसकी दर क्या थी? बस तो दर निकाल लो यहां से यानी कि 920 चलिए ब्याज निकाल लीजिए 92 गुणा 100 दर बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। कितना समय था? 5/2 5 यहां 2 यहां इससे कितने टाइम कट जाएगा? 10 बार और ये इससे कितने टाइम कट जाएगा? 10 बार और 5 से ये 2 बार तो 2 दूनी कितने हो गए? 4% यानी कि इसकी जो दर आई वो इतनी आई। कितनी आई? 4% आई। 4% वार्षिक दर से कोई राशि 920 रुपए से इतनी हो जाएगी। ठीक है ये इसकी दर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5200 रुपए 5 वर्ष में 5200 रुपए और
7 वर्ष में 5680 रुपए हो जाती है, 5680 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? आंसर देख लीजिए, वेरी इजी है। देखिए यहां से हम चले, पता ही नहीं था, और ये 5 वर्ष लगे इसको कितना करने में, 5200 करने में। फिर यहां से हम आगे चले, यानी कि यहां से यहां इसको 7 वर्ष लगे कितना करने में, 5680 करने में। यानी कि ये जो 2 वर्ष का डिफरेंस था, ये 480 रुपए आया 2 वर्ष का। यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज था वो 480 रुपए था। ठीक है बेटा। और 5 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 480 बटे 2 गुणा 5। 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपए आया बेटा। अगर हम यहां से 1200 रुपए कम कर दें तो ये रह जाएंगे 4000 रुपए। कितने रह जाएंगे? 4000 रुपए। तो ये पूछ रहा है दर क्या होगी, यानी कि दर हो जाएगी आपकी ब्याज कितनी है, यहां तक ब्याज है 1200 रुपए, 1200 रुपए गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इससे से काट लो 3 बार, और इससे इसे काट लो 1 बार, इससे से काटो 2 बार, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6%। कितना हो जाएगा बेटा? 6% हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 9440 रुपए हो जाती है। 3 वर्षों में 9440 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए तो 25% बढ़ा दी जाए तो राशि उतने ही समय में में 9800 रुपए हो जाती है। 9800 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? चलिए भाई, हमारे पास कोई राशि 9440 रुपए से बढ़कर 9800 रुपए होगी, और इस काम को करने के लिए उसने कितना बढ़ाया? परसेंट। उसने परसेंट बढ़ाया 25। यानी कि ये जो 25% बढ़ के आया, ये जो 25% बढ़ के आया, देखना कितना है, 9800 में से 9440 गए तो यहां बचा 6, और 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 4 गया 3। यानी कि कितने रुपए बढ़े बचे? 360 रुपए हमारे पास आए। कितने आए बेटा? 300। यानी कि ये 25% बराबर है 360 रुपए।
ये जो 25% है वो 360 रुपए है और वो भी 1 वर्ष का है, यानी कि उतने ही समय में आए। अगर हम 3 वर्ष की बात करें, 1 वर्ष बराबर है ये 360, ठीक, सॉरी 1 वर्ष का निकालें तो 360 बटे 3 साल में कितने रुपए बढ़ते हैं, यानी हर वर्ष 120 रुपए हर वर्ष जो बढ़ जाते हैं वो 120 रुपए बढ़ जाते हैं। अगर मैं इसी का 100% निकालना चाहूं, यानी कि ब्याज कितना आया 100% अगर हम निकालना चाहें तो 120 गुणा 100 बटे 25 इसको 4 बार काट लो, 12 चौक 48, यानी कि कितने रुपए हो गए 480 रुपए। उसके 100% अगर ब्याज कर दी जाती तो 480 रुपए हो जाती। अब ये देख लीजिए कि 25% बढ़ाने पर 480 हुए हैं, एक वर्ष में कितने हुए हैं 480 रुपए। अब हम इसको अगर यहां से माइनस करके लाएं, कहां से, यहां से माइनस करके लाएं, 3 वर्ष का मैटर निकालें, 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष का निकालें, 3 0 0 8 या 24 4 या 12 और 2 14, 1440 रुपए इसने ब्याज लिया था, यानी कि इसका जो मूलधन था वो 8000 रुपए था। मूलधन कितना था इसका 8000 रुपए। अब 8000 रुपए का 3 वर्ष का आप उससे पूछ रहा है ब्याज की दर क्या थी, यानी कि ब्याज की जो दर थी वो ये थी कितना 1440 रुपए ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ठीक। 1 2 ये खत्म, इससे ये खत्म, 8 से काट लो, 8 एकम 8 8 अट्ठे 64 और 3 से काट लो 6, कितनी आ गई ब्याज की दर, ब्याज की दर होगी बेटा 6%। ब्याज की दर कितनी होगी 6%। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 9440 रुपए हो जाती है कि ब्याज की दर को 25% बढ़ा दिया जाए तो राशि उतने ही समय में 9800 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, क्वेश्चन को देखो। उसने कहा है कि कितने रुपए से कितने रुपए हो जाती है, समय कितना रहता है, समय फिक्स रहता है 3 वर्ष ही, समय 3 वर्ष ही फिक्स रहता है, लेकिन 25% बढ़ने पर जो 25% की वृद्धि आती है वो 360 रुपए हो जाती है। कितने वर्ष की, 3 वर्ष की। अगर मैं 1 वर्ष की निकालूं तो 120 रुपए है, ठीक। और इसका अगर 100% हम यहीं से निकालें, 100% इसका, तो कितना आ जाता है 480 रुपए। और अगर 3 वर्ष का निकालें टोटल, ये 1 वर्ष का 480 रुपए है, 3 वर्ष का निकालें तो 1440 रुपए हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो मूलधन जो नहीं था वो मूलधन कितना है 8000 रुपए है। इतना ब्याज लेने के बाद चलिए इतना होता है 3 वर्ष में, ठीक है। तो हम वहां से यहां आ गए, कहां, यहां, ठीक है। दर हमने निकाली, दर के लिए फॉर्मूला मैंने पहले बता चुका हूं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट। देखिए बेटा, क्वेश्चन था 6450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त में 4 वर्षों में चुका दिया जाएगा। मैंने बताया 100 रुपए पहली साल, फिर 5% ब्याज जुड़ गई, 100 पे 5 साधारण ब्याज है, इसलिए अगले वर्ष 2 वर्ष का 5 रुपए यहां और 5 यहां। इसी तरीके में तीसरे वर्ष जो चौथा वर्ष आएगा 5 इसके 5 इसके और 5 अगले, यानी कि 3 वर्ष के, तो टोटल हो गया 430 रुपए। ये जो 430 रुपए है ये 6450 के बराबर है। और अगर 100 की बात की जाए तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 6450 बटे 430 गुणा 100, इससे कट जाएगा ये 15 बार, यानी कि 15 गुणा 100 बराबर बेटा आंसर कितना हो गया 1500 रुपए किस्त जाएगी। कितनी किस्त जाएगी, इसमें किस्त जाएगी 1500 रुपए। चलिए किस्त का क्वेश्चन और देखिए, एक और चलते हैं।
नेक्स्ट, ये कह रहा है क्वेश्चन 12% ब्याज की दर से 12% ब्याज की दर से 12% ब्याज की दर से 1092 रुपए को 1092 रुपए को 3 वर्ष में किस्तों में चुकाया जाता है। वार्षिक किस्त क्या है? वार्षिक किस्त क्या है? आंसर देखिए भाई, पहले बार मिले हमें 100 रुपए, दूसरी बार मिले हमें 112 रुपए और तीसरी बार मिले हमें 124 रुपए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। पहली बार 100 रुपए, दूसरी बार 112 रुपए, तीसरी बार 124 रुपए। ब्याज का जो रूल होता है वो यही होता है। और ये टोटल हो गया आपका जोड़ के कितना, 336 रुपए। बेटा ये जो 336 रुपए है, ये 336 रुपए 1092 के बराबर है, क्योंकि हमने ब्याज लगा के जो दिया था वो इसके बराबर है। और 100 रुपए आपका हो जाएगा 1092 बटे 336 गुणा 100। 336 से 1092 कट जाएगा 3.25 बार, 3.25 बार, यानी कि 3.25 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 325 रुपए की किस्त हो गई। कितने रुपए की किस्त हो गई? एक किस्त हो गई 325 रुपए की। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देख लीजिए किस्त का ही। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद दे 580 रुपए। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद दे 580 रुपए के ऋण को 580 रुपए के ऋण को 8% वार्षिक दर पर 8% वार्षिक दर पर कितने रुपए प्रति वर्ष, कितने रुपए प्रति वर्ष वार्षिक किस्त में चुकाया जा सकता है, चुकाया जा सकता है। चलिए आंसर देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये भी। पहली साल 100 रुपए 8% था तो 108 हो गए, दूसरी साल 116 हो गए, तीसरी साल 124 हो गए, फिर 132 रुपए हो गए, और ये टोटल जोड़ के हो गए 580। टोटल जोड़ के कितने हो गए? 580। भाई ये जो 580 है ये इन 580 के बराबर है, तो किस्त कितने की हो जाएगी? 100 बराबर हो जाएगा 100। यानी कि ये जो रुपए हैं ये किसके हैं? 100 रुपए किसके हो जाएंगे? भाई आप सभी से एक अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और ऊपर एक घंटी दे रखी है उसको दबा देना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद भैया।